देखिए ये काला कानून रियल सेंस में है, इसलिए है क्योंकि कई सब चीजों को यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। मॉब का डेफिनेशन ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे दुर्बल का डेफिनेशन ठीक करना पड़ेगा। आपने कह दिया मॉब का मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जो कि गलत है। 2 व्यक्ति कोई भी दुकान में जा सकते हैं, वहां पे झगड़ा कर सकते हैं और उसको मॉब लिंचिंग का नाम शॉपकीपर द्वारा दिया जा सकता है। एक नॉर्मल बदमाशियों को भी आप मॉब लिंचिंग का नाम दे सकते हैं। इस बिल में इतना ताकत है, तो मुझे लगता है इन सब चीजों के बारे में सरकार को पुनः सोचना चाहिए। कॉ स्लॉटर, अगर आप गौ हत्या की बात करते हैं तो उस पर आपने कोई बात नहीं की है। आपने एंटी कन्वर्जन में अगर मॉब लिंचिंग हो गया उस पर आपने कोई बात नहीं की। आपने शादी की है दूसरे समुदाय में, उसमें आपने बात नहीं की। तो इन सब चीजों को भी सोच के सरकार को एक अच्छे बिल के साथ आना चाहिए था। मुझे लगता है कि दुर्भाग्य सरकार ने अपीजमेंट के पॉलिटिक्स के अंतर्गत इस बिल को पास किया। हालात बने हुए थे पूरे देश में, उसमें ये लाजमी था इस कानून को लाना, क्योंकि कई बार भीड़ की हिंसा बहुत बढ़ जाती थी। कोई छोटे से गलती से भीड़ की हिंसा उसको मार देती थी। तो ऐसे में कानून लाना जरूरी था और उसको लाया गया है और हम समझते हैं सख्ती से पालन भी कराया जाएगा। देखिए ये भीड़, आप लोग मॉब लिंचिंग इनको ज्यादा, इसको आप लोग ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सब स्टेट को मानना था, सब स्टेट को लागू करना था। धीरे धीरे सब स्टेट कर रहे हैं और ये अच्छा है या खराबी बताइए। जिस तरह झारखंड का माहौल बना था, जिस तरह कर दिया था, आपको हमको घर से निकलने में दुश्वारी हो रही थी कि कहीं कुछ हो न जाए, परिवार के आदमी कहीं कुछ हो न जाए। उस माहौल को खत्म करने के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण प्रदेश में आए, इसी के लिए ही किया गया। कितने तक की सजा हो सकती है इसमें, अगर आपने बिल पढ़ा होगा? उम्र कैद की सजा है, मैक्सिमम उम्र कैद की है। हाँ, मैक्सिमम उम्र कैद। देखिए, जो झारखंड के बनावट है, जो झारखंड की बुनियादी ढांचा है, वो ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित है और हमारे ग्रामीण व्यवस्था में आज भी पंचायती की परंपरा है। आज भी ट्राइबल गांव में आप चले जाइए तो लोग बैठ करके बहुत सारे मसले का हल, सजा देना हो, छोड़ना हो, डांटना हो, फटकारना हो, गांव में ही कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में कल के डेट में ये जो कानून लाया गया है तो वो हमारे आदिवासी ट्रेडिशनल व्यवस्था को भी इंटरप्रेट करने का काम करेगा और उनको उठ करके मॉब लिंचिंग के धारा उन पर लगा करके उनको जेल भेजा जा सकता है। इसलिए डर है कि ये हमारा ग्रामीण इलाका के ढांचा को भी ध्वस्त करने वाला है, तुष्टीकरण करने वाला ये एक्ट कानून सरकार ने बनाने का काम किया है। और सरकार को कहीं न कहीं यह बात का डर है कि हमारी सरकार आज न कल तुरंत जाने वाली है। इसलिए कैसे मुस्लिम वोट को हम इंटैक्ट रखें मॉब लिंचिंग के नाम पर, भले उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मुस्लिमों में हम ये संदेश दें कि आपके लिए ये कानून हमने लाया है। इसके लिए ये सरकार इतनी जल्दबाजी में कानून लाया है क्योंकि सरकार को पता है कि हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना बजट सेशन तक हम रहें या नहीं रहें, ये भी डर सरकार को है। आप लोग क्या क्या इसमें संशोधन चाह रहे थे? हम लोग तो एक संशोधन नहीं, 19 संशोधन हम लोगों ने प्रस्ताव किया। राज्य में राज्य के अंदर सभी समाज, सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण रहे, शांति और खुशहाली से रहें। ये आपका, हमारा सबका दायित्व बनता है और सभी यही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वें, जिसका न नाम है न पहचान होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आम नागरिकों को काफी तकलीफें देने का काम करती है। इसमें कोई भी हो सकता है, इसीलिए राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए
सरकार ने कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया।